बात है। मेरे ना गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे ना क्या शिक्षा दी। एक बारी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ना मेरा एक दोस्त डूब रहा था, ठीक है। डूबते डूबते ना चिल्ला रहा है, भाई ट्यूब फेंक, भाई ट्यूब फेंक। मैंने ट्यूब अपने पास रख ली और उसे ना तिनका फेंक दिया, क्योंकि गुरुजी ने सिखाया था कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। खैर चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन। यहाँ दो फनी फाइटर्स रोजाना कर रहे हैं पंचेस की फायर। आप दीजिए इन्हें पॉइंट्स लाफ्टर स्लाइडर पे और जीतिए बम्पर प्राइज। हमारे आज के जो दो फनी फाइटर्स हैं वो हैं भुवन मोहिनी फ्रॉम इंदौर एंड अरीशा फ्रॉम कानपुर। तो अरीशा जी आप आ जाइए स्टेज पे और आपका एक्ट शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जहाँ जहाँ जाती है साथ चलता है इनका हंसी का मंजर। बच्चा समझने की भूल ना करना क्योंकि ये है खान साहब का खंजर। देख ही रहे वरुण भैया कि आज हमारे साथ मोहिनी जी हैं, इतनी अच्छी कवित्री हैं, अब कॉमेडी भी स्टार्ट कर दी है। तो मैडम हम जैसे लोग कपड़ा लत्ता बांध के गाँव निकल जाएं। अब इतनी अच्छी कवित्री अगर मैं इनके लिए दो लाइनें ना कहूँ तो बेकार है। तो ये आपके लिए। कुंवारों के दिल भी तुड़वाती हैं, बुजुर्गों के फजीते भी सुनाती हैं। कुंवारों के दिल भी तुड़वाती हैं, बुजुर्गों के फजीते भी सुनाती हैं। दोनों जनरेशन का एक्सपीरियंस है इनको। आप अपनी उम्र क्यों नहीं बताती हैं? अब जैसे कविता इनका शौक है, तो शौक बड़ी चीज है। तो भाई देख के दिमाग फटे तो फटे, लेकिन नवाबी ना घटे। पहले जमाना था मुगलों का, फिर आया अंग्रेजों का, और अब फैशन का। भाई घर में राशन हो ना हो, फैशन हो। लड़कियों को देखिए अपने एंकल तक कुर्तियां पहनती हैं। मैंने खुद 5 बार मुंह के बल गिरी हूँ, ऐसे थोड़े ना इतनी शक्ल खराब हुई है। और वरुण भाई मेरी मम्मी को तो बड़ा ही शौक है मुझे ऊट पटांग चीजें पहनाने का। एक बार वो चलते नहीं है तांत्रिकों वाले लॉकेट बड़े से गोल से, वो लाके पहनाया, कहती पहनो कस्टमाइज है। पूरी महफिल को लगा कि मैं अदाब कर रही हूँ। भाई झुकी थी उसके बाहर से, मुंडी नहीं घूम रही थी मेरी। और जितने फैशन मैंने अपने बचपन में किए ना ताबड़तोड़, उतने तो मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन नहीं किए होंगे। एक बार स्कूल फंक्शन में पहना मैंने पेपर ड्रेस। पेड़ बनी थी, हाँ ठीक है बोनसाई का। हरी टी शर्ट और भूरी पैंटें पहनी थी, कतई शाकाल लग रही थी। मेरा भी अपना फैशन है भाई, मुझे बड़ा पसंद है कुर्तियों के ऊपर जैसे वेस्ट कोट वगैरह कुछ पहनने का। तो मैं बड़े स्टाइल में अपनी रौलेबाजी में बाहर निकली, तो मेरे बाप ने बोला बिल्कुल वेटर लग रही हो। मैंने कहा ब्रो आत्महत्या कर लूं मैं, दिस इज फैशन। कहते अगर ये फैशन है तो मैं शहनाज हुसैन। क्या पता है आपको एक लड़की की फैशनबाजी के हैं? जितने हमें कलर्स के नाम पता होते हैं ना, उतने होते भी नहीं है। और आपको मैं एक सही बात बताऊं भाई, आजकल फैशन का इतना जोर है कि 20-20 किलो के लड़के 40-40 किलो की दाढ़ी रख रहे हैं। भाई मुंह पे बाल नहीं है, बाल में मुंह है। अगर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है तो फैशन की जननी पक्का औरतें हैं। कैसे? क्योंकि भाई लड़कों का फैशन तो जीन्स टी शर्ट के बाद दम तोड़ देता है। हाँ, रणवीर सिंह इज एन एक्सेप्शनल, माय बैड। अब आपको बताएं कि सबसे ज्यादा फैशन लड़कियां कब करती हैं? अब शादी में। शादी आप रख लो सियाचिन ग्लेशियर पे, पहनेंगी हाफ स्लीव ही। भाई ठंड के मारे रोंगटे सुई की तरह खड़े हैं। ठिठुर के दुहाई मांग रहे भी की बहन स्वेटर पहन लो। नहीं, ऊपर से बाल मोड़े हुए होते हैं लौकी की बेल की तरह। अगर 4 दिन छोड़ दो ना तो पीठ पे सब्जी निकल आए। ये कैसे फैशन है? और भाई बड़े तो बड़े, बच्चे और गदर काटे हैं भाई। हेयर स्प्रे लगा रखा है, वीडियो बना रहे। हमारा टाइम था एक, हमारी माँ इतना तेल लगा के स्कूल भेजती थी ना कि मास्टर जी कहते थे बेटा मुंडी जरा उल्टा के इसमें समोसे तल लाओ। इतना चंपू बना के भेजती थी कि बड़े से बड़ा तूफान आ जाए बाल नहीं हिल सकता आपका। ऊपर से नजर का टीला लगा देती थी। अरे यार इतना पागल बना के भेज रही, कौन देखेगा? और भाई मुंबई तो फैशन कैपिटल है, यहाँ की तो हवा में भी फैशन है। आजकल यहाँ एक कीटो डाइट नाम का फैशन चल रखा। मतलब आप सोचिए उम्र भर कमाओ, पैसा जोड़ो, उस पैसे से भूखे रहो। मतलब आप किसी को लाखों दे रहे हो ये बताने के लिए आपको खाना नहीं खाना। ये फैशन है, सजा है ये। मगर कुछ भी कहो, फैशन का जोर बहुत है। थैंक यू। क्या बात है यार, सुपर्ब, वेरी वेल डन यार, सुपर्ब।
तो कैसा लगा आपको इनका एक्ट, बताइए लाफ्टर स्लाइडर पर पॉइंट्स देकर। आपका टाइम शुरू होता है अब। वैसे अरीशा, तुम्हें ना ये फैशन की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? अरे क्योंकि अरीशा, फैशन तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। नॉर्मल लोगों के जो शॉर्ट्स होते हैं वो तुम्हारी केपरी हो जाती है, और उनके जो लॉन्ग स्कर्ट होती है वो तुम्हारे लिए गाउन हो जाता होगा। अच्छा, तो अब आप कहेंगे 4 रुमाल जोड़ दो तो मेरे लिए चद्दर बन जाएगी। कितने क्यूट हो यार आप हाइट से इतनी से मार खा के, लेकिन दिमाग आपका बहुत ही बड़ा है। क्या बात है। तो ऑडियंस ने आपको दे दिया होंगे अब तक पॉइंट्स। वैसे आज एक बात तो है, आज हमारे साथ संतूर वाली मम्मी भी है और जॉनसन बेबी वाला बेबी भी। हाँ, और साथ में घर घर जाके डिटर्जेंट बेचने वाले भैया भी। मैं जवाब दूंगी अपनी परफॉर्मेंस में। क्या बात है। वैसे मोहिनी जी, आपको एक बात बताऊं, जितना ग्लो आपके पास है ना, उतना ग्लो 2 ही लोगों के पास है। एक आपके पास, दूसरा खुद एलोवेरा के पास। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, मैं मेकअप नहीं करती हूँ। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ, मैं फास्ट फूड नहीं खाता, सब देसी घी का कमाल है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपके हाथ से कविताओं का समय हो गया है, तो आरंभ कीजिए। यहाँ आके दुनिया में ढूंढने पर भी इनके जैसी आपको हास्य कवित्री मिलेगी कहीं नहीं। प्लीज वेलकम इंदौर की भुवन मोहिनी। अरीशा, मेरी उम्र तुम पूछ रही थी। बेटा, नोट की वैल्यू देखी जाती है, प्रिंटिंग डेट नहीं। छोटे कद में भी बड़ी हाई फाई लग रही हो। छोटे कद में भी बड़ी हाई फाई लग रही हो। उड़ रही हो हवा में, हवा हवाई लग रही हो। और वरुण जी के बगल में बैठी बिल्कुल तुम एक ऊंट की परछाई लग रही हो। तो आज हम बात करेंगे रियल और रील लाइफ। अच्छा, भारत में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक जो रियल लाइफ में जीते हैं, दूसरे वो जो रील लाइफ में जीते हैं, और तीसरे जो इन दोनों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ही बिगाड़ देते हैं। किसने कहा तुमसे कि आदमी जांचना पड़ता है? किसने कहा तुमसे कि आदमी जांचना पड़ता है? प्रेम के लिए तो प्रेम का ग्रंथ बाँचना पड़ता है, और मजबूरी फंसे तो गब्बर क्या कालिया के इशारे पर बसंती तक को कुत्तों के आगे नाचना पड़ता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियल लाइफ में यही बसंती गब्बर के गले में पट्टा डाल के सुबह सुबह घुमा रही होती है। अच्छा, फिल्मों में राज अगर ये तुझसे प्यार करती है तो पलटेगी ज़रूर। पलट पलट पलट। और सिमरन पलटती भी है। पलटती तो रियल लाइफ में भी है, लेकिन वरमाला राज के बजाय रोहन के गले में होती है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है रील लाइफ से रियल लाइफ की। यहाँ सीखो वहाँ सीखो, जहाँ चाहे वहाँ सीखो। फिल्मी पर्दे से भी तो कुछ मेरी जाने जा सीखो। और दिखाकर सीरियल का सीन कहा शोहर ने बीवी से, इसी पर्दे की पत्नी से मोहब्बत की अदा सीखो। अच्छा, मुझे आज तक वरुण जी एक बात समझ में नहीं आई, जो एकता कपूर अखंड कुंवारी है, वो किसके कौन सेठ होगा उसके सेठ पे सर्वाधिक सेठ होता है। अपनी जिंदगी यूं भी मुकम्मल करनी पड़ती है, नहीं 2-4 घंटे हर पल ये करनी पड़ती है। और फिल्मी पर्दे की पत्नी सी मुझको छूट दे दो तुम। फिल्मी पर्दे की पत्नी सी मुझको छूट दे दो तुम। मोहब्बत करने की हमदम रिहर्सल करनी पड़ती है। अच्छा, फिल्मों में कहते हैं कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार भी एक ही बार होता है। रियल लाइफ में अगर ऐसा होता तो बताओ करण सिंह ग्रोवर का क्या होता? रियल लाइफ के इमरान हाशमी को अगर कोई रियल लाइफ में जी ले तो वरुण जी, मैं सच बता रही हूँ, किससे ज़्यादा तो उसके केस बन जाएंगे। अच्छा, ये आपका एक्सप्रेशन देख के मुझे लगता है 2-4 तो आप पे भी चल रहे हैं। अच्छा, रियल लाइफ में हीरो 4 गोलियां खा के हीरोइन को फिर भी प्रपोज कर देता है। मैं सच बता रही हूँ वरुण जी, अगर हम 2 थप्पड़ भी मार देना तो माँ दीदी कह के निकल जाता है। मुझे एक सीन अच्छे से आज भी याद आता है कि जब कॉलेज से पढ़कर हीरो आता है तो माँ आरती की थाली लेकर खड़ी है। एक हवा के झोंके से उसे पता चल जाता है, इधर पिता शेरवानी पहन के खड़ा होता है। मैं अपने घर की बताऊं, जब मेरा भाई कॉलेज करके घर लौटा तो मेरे पिताजी जो है बनियान में पड़े थे और माँ टिंडे काट रही थी। तो मेरे प्यारे 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 देशवासियों, दिखाओ पे न जाओ,
अपनी अकल लगाओ। पति में धार है उतनी कि जितनी धार नाइफ में, छुपा है दुनिया का देखो हर एक उद्धार वाइफ में। और रियल लाइफ और रियल लाइफ में बस फर्क इतना है, बड़ी मुश्किल से मिलता है रियल स्टार लाइफ में। तो अपने रियल स्टार को तलाशिए और वरुण जी आप मेरे नजदीक आइए। क्या बात है, वाह, क्या बात है। कैसा लगा आप लोगों को इनका एक्ट? बताइए लाफ्टर स्लाइडर पर पॉइंट देकर आपका वक्त शुरू होता है अब। अरे वरुण जी, आपको तो रियल और रील दोनों का एक्सपीरियंस है, मैंने सच कहा ना? बिल्कुल मोहिनी जी, 100%। मैंने पिक्चर देखी थी मर्डर, उसमें वो टैंकी पे चढ़ के रोमांस करते हैं, लेकिन जब मैं टैंकी पे चढ़ता हूँ मैं सिर्फ सफाई करता हूँ। एक काम करते हैं, आपको दे दिए होंगे अब तक हमारी प्यारी जनता ने पॉइंट्स। अरीशा आप भी जरा स्टेज पे आ जाओ। तो अब है बारी आपके पास बम्पर प्राइज जीतने की। विनर की सही प्रिडिक्शन करके प्रिडिक्शन बार आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आज के फनी फाइट्स के विनर कौन है ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पे। तो देखते रहिए फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स सबसे फनी कौन। जैसे एक बार मेरे पापा कान में पेंसिल लगा के आरी से एक लकड़ी काट रहे थे, तो उन्होंने लकड़ी काटते काटते पेंसिल से उस लकड़ी पर निशानी लगाई और वो निशानी लगा के पेंसिल तो वहीं भूल गए और गलती से चाकू उठा के कान पे रख लिया, तो कान कट के नीचे गिर गया। मैंने कहा पापा आपका कान नीचे गिर गया। कहते मेरा वाला नहीं है, मेरे वाले तो पेंसिल लगी होती है। एक तो वरुण भाई आधी जिंदगी इनकी लाइटर मांगने में चली जाती है। ब्रो लाइटर है क्या? ब्रो लाइटर है क्या? कैन आई बोरो लाइटर? और फिर थोड़े साल बाद आते ब्रो लंग्स है क्या? लंग्स है क्या ब्रो? कैन आई बोरो लंग्स?